हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर इज C3H7COO C2H5. राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द अल्कोहल एंड द एसिड फॉर्म विच इज माइट टू बी प्रिपेयर्ड. अब देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है. C3H7 मतलब कि CH3CH2CH2CH3. अब हम लोग को बोला गया है कि ये फॉर्मूला बना है. ये क्या है? ईस्टर है. ईस्टर जो है एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका जनरली जो फॉर्मूला होता है RCOOR होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे H होता है और यहाँ पर क्या होता है? R होता है. ठीक है, ये ईस्टर है. अब ईस्टर को अगर इसको यहाँ पे हम लोग दिखाया जाए तो ये किस चीज से बना होगा. तो यहाँ देखो, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉरी जब अल्कोहल एस्टर कब बनता है? जब अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल हमारा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है. एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? एस्टर बनता है और साथ ही साथ वाटर बनता है. ठीक है. तो अब देखो क्या होगा कि अगर रिवर्सेबल रिएक्शन देखेंगे तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ जाओ. मान लो CH3OH है हमारे पास और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है हमारा? COH और यहाँ पे है CH3 एसिटिक एसिड है. तो यहाँ से OH और यहाँ से H यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से जैसे ही H और OH रिमूव होगा क्या होगा? ये CH3O यहाँ पे बच जाएगा. इसका हाइड्रोजन निकला तो ये बॉन्ड खाली हो जाता है और इसका हाइड्रोक्साइड निकला तो ये बॉन्ड खाली होता है. तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? H और OH मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं. और यहाँ जो हमारा ये कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, तो ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से जुड़ के ये इस तरह से जोड़ लेता है. अब ध्यान से देखोगे तो ये RCOOR पर ये हो गया हमारा R, ये COO, ये भी हमारा R हो गया. तो ये ईस्टर बन जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो कहाँ से ब्रेक करेगा? यहाँ पर. ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक करेगा और ब्रेक जब करेगा तो एक पर हाइड्रोक्साइड जाएगा और एक पर ऑक्साइड जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3CH2CH2COOH और ये हो जाएगा CH3CH2OH. मतलब कि ये हमारा क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, ये दोनों को मिलाने से हम लोग को ये एस्टर मिलता है. बोला गया है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल एंड द एसिड फॉर्म विच माइट बी प्रिपेयर्ड. तो उसका हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. जनरली अगर उसको पूरी तरीके से ऐड करके लिखा जाए तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है. C4. हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 1 8 H8. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 2. और अल्कोहल का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा C2, हाइड्रोजन हो जाएगा H6O. तो ये दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.